जैसा कि हेडिंग में लिखा हुआ है बहुपद को पहचानना है, ठीक है। तो बहुपद पहचानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए, स्किप बिल्कुल नहीं करिए। 2 से 3 मिनट का क्वेश्चन है, इतना ही में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बहुपद को अंग्रेजी में पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। और बहुपद के मतलब क्या होता है वो भी जान लेते हैं। बहु के मतलब होता है बहुत सारा, और पद के मतलब टर्म जो होता है, ठीक है। जैसे अगर इस तरह से है, ये सब क्या है तो बहुपद है, 1 पद 2 पद, और भी ज़्यादा हो सकता है। देखिए ये है बहुपद, ठीक है। चलिए तो बहुपद तो हम लोग समझ गए हैं, क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं इधर, तो समझ लेते हैं पहले चर राशि क्या होता है। इसमें चर राशि का काम आएगा, इसीलिए ये बता रहे हैं। और अचर राशि क्या होता है, ठीक है। तो चर राशि जो होता है ना, 1 2 नहीं, एक्स वाई जेड, यानी कि ए से जेड तक जो भी हम लोग को अल्फ़ाबेट का जो भी नंबर मिलेगा वो चर राशि है। अब अचर राशि कांस्टेंट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, चर राशि को वेरिएबल वैल्यू कहेंगे, ठीक है। और अचर राशि को हम लोग कहेंगे कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो अचर राशि हम लोग के पास 1 2 3 4 इसी तरह से आगे भी है, ठीक। तो इसको हम लोग अचर राशि कहेंगे। अचर राशि का मतलब होता है जिसका वैल्यू नहीं बदले, और चर राशि का मतलब होता है जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, ठीक है, जिसका वैल्यू बार बार बदलता हो, ठीक है। कभी एक्स का आंसर 1 आ जाए तो कभी 2 आ ही जाता है, बनाए होंगे आप लोग भी, तो देखते होंगे कभी x बराबर 4 आ गया, कभी x बराबर 4.5 आ गया, कभी x बराबर 20 आ गया। इस तरह से नहीं आता है कि हमेशा x का फिक्स है कि हमेशा 4 ही आना चाहिए, ऐसा तो नहीं फिक्स है। नहीं फिक्स है तो मतलब समझ में आ गया कि चल रहा है, इसका मान चल रहा है तो इसको चर राशि कह दिए। तो यही कहना था कि जैसे यहाँ पे आपको है x² प्लस 4x, एक 4/3 3 4 बताइए इसमें कौन है बहुपद, बताइए इसमें से कौन आपका बहुपद नहीं होगा, कौन बहुपद नहीं होगा, ये बताने के लिए बोलते हैं। कौन बहुपद नहीं है, इनमें कौन बहुपद नहीं है, यही हम लोग को बताना है, ठीक है। तो बहुपद तो पहचान लिए हैं कि अच्छा दो पद से ज़्यादा आता है तो उसको हम लोग बहुपद समझते हैं, ठीक। तो अब ज़रा पॉइंट वाली बात समझते हैं। चर राशि यानी कि जो भी ABCD रहे, जो भी ABCD रहे रूट में नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पे रूट में है। अब आप लोग बोलिएगा सर ये भी तो रूट में है, हम काची बोल रहे हैं, चर राशि रूट में होना चाहिए, ठीक है। अचर राशि रूट में रहे कुछ में रहे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन चर राशि जो है रूट में नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे है, देखिए पूरा में है रूट, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ही समय है, यानी कि ABCD वाला रूट में नहीं होना चाहिए, ये बहुपद नहीं हुआ। ABCD पहला 3 गो नियम है, तीनों जान लीजिए। ABCD वाला जो भी हो रूट में नहीं होना चाहिए। दूसरा, ABCD वाला बट्टा में नहीं होना चाहिए। तीसरा, देखिए पहले एक तो रूट में नहीं होना चाहिए, दूसरा क्या है बट्टा में नहीं होना चाहिए, तीसरा पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर इतना चीज़ है तो बहुपद नहीं है। अब इसके अलावा कुछ भी है तो बहुपद होगा। जैसे यहाँ पे 8 रहता है, 8x बट्टा में 3, तो यह बहुपद का टर्म है, क्योंकि x बट्टा में नहीं होना चाहिए। 1 2 3 सब तो कोई मतलब नहीं है, ये सब तो होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको चर राशि बट्टा में नहीं होना चाहिए, चर राशि के पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, चर राशि जो है वो रूट में नहीं होना चाहिए। अगर इतना है तो बहुपद वो नहीं है, और बाकी सारा बहुपद है। उम्मीद करते हैं कि बहुपद पहचान लिए होंगे, आपको एग्ज़ाम में बहुत काम देगा।